हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं रैशनलाइजेशन या फिर हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो कैसे करते हैं, चलिए आइए एक सम देखते हैं हम। मान के चलिए यहाँ पर लिखा है 1/√4। सबसे पहली बात, रैशनलाइजेशन का काम क्या है, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज क्यों करना पड़ता है। तो इसका आंसर ये है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये रूट में है या फिर ये एक इरेशनल नंबर है। तो जब भी हमें डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटाना है या उसे और सिंप्लीफाई करना है या फिर स्क्वायर रूट के साइन को ही हटा देना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए करना क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, ये कैसा है, एन अपॉन डी। एन स्टैंड फॉर न्यूमरेटर, डी स्टैंड फॉर डिनोमिनेटर, तो एन अपॉन डी के फॉर्म में है ये। तो हमेशा याद रखें, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाता है। किसे करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो इसके कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 1/√4, यहाँ पर हमारी सिर्फ एक ही टर्म गिवन है, राइट। अब मान के चलिए यहाँ पर कुछ और लिखा है 1/√2 + 2। यहाँ पर कितनी टर्म है आपके पास डिनोमिनेटर में, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है, 1 और 2। तो यहाँ पर क्या है, दो टर्म्स है। अब यहाँ साइन चेंज आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस दिया है वैसे ही माइनस भी आ सकता है। तो इस तरह से कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिससे हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करवा रही हूँ 1/√4, मतलब कि डिनोमिनेटर में जब एक ही टर्म गिवन हो तो उसे कैसे रैशनलाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली स्टेप होती है, डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज किया जाता है, ये बात तो क्लियर है। तो जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है उसी नंबर से इनटू कर दीजिए और उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अब इनटू कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं स्क्वायर रूट का, अगर आपको नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो 1 × √4 क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। एंड √4 × √4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह से अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर में जब दो टर्म्स गिवन है तो कैसे करेंगे। तो 1/√2 + 2, इसे सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे सॉल्व, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, बट यहाँ पर कितनी है, दो टर्म्स है। डिनोमिनेटर ये पूरा है हमारा, कैसे करते हैं, इस पूरे से ही आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर साइन क्या लगा है बच्चों, प्लस लगा है। तो आपको प्लस नहीं करना है, आपको क्या करना है, माइनस के साथ करना है। तो -2 और इसी से आपको नीचे डिवाइड कर देना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखने पे कुछ समझ आ रहा है, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। कौन सा बन रहा है, a+b a-b, जो कि मैथ्स की एक बेसिक आइडेंटिटी होती है। और क्या होती है वो, a+b a-b क्या होता है, a² - b²। तो आपको ये पैटर्न तो दिखाई दे रहा है, तो आप इस पैटर्न की जगह पर ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, 1 के साथ किसी भी नंबर का इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आ जाएगा। तो ये वैसा का वैसे ही है। यहाँ क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। फर्दर इसे आगे सॉल्व कीजिए तो क्या बन जाएगा, ये √2 × √2 2 आ जाएगा। 2 × 2 4 हो जाएगा। और ये अब क्या बना आपके पास, +2 -4, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी नंबर का साइन आता है, तो आंसर आपके पास हो जाएगा -2। आप चाहें तो इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, -(ब्रैकेट √2) और अंदर क्या आ जाएगा, +2। अगर आप चाहें तो इसे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ये तो आपका जो आंसर है वो ये है। और देखते हैं हम, अब हमारे पास कुछ और भी सम दे रखे हैं। जैसे मान के चलिए 1/√3 + √2, इसे कैसे करेंगे सॉल्व। तो बहुत ही इजी है, कैसे करना है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, दो टर्म दे रखी हैं, सेम टू सेम नंबर के साथ में ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, बट यहाँ प्लस है तो ये माइनस कर दीजिए ऐसे। और अब आपको पता है बहुत अच्छे से, 1 के साथ करेंगे तो वही आ जाएगा। और यहाँ आपको पैटर्न दिख रहा है कौन सा, a+b a-b = a² - b²। तो ये आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए √3 का स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √3 - √2, 3 × √3 3 हो जाएगा, √2 × √2 2 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर निकल के आया है वो क्या है, ये, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं √3 - √2, यही आपका आंसर है।
चलिए कुछ और सम देखेंगे हम। अब आपके पास कुछ और सम गिवन है, जैसे कि 1/√5 माइनस √2। अब इसे कैसे रैशनलाइज करेंगे, तो सेम प्रोसीजर है। डिनोमिनेटर को एज इट इज ऊपर इंटू करना है एंड डिवाइड करना है, बट यहाँ पर माइनस है तो किससे हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे। ये पैटर्न आपको कैसा दिखाई दे रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी, विच इज a² माइनस b²। 1 के साथ करेंगे तो वही आ जाएगा, तो वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। और ये क्या बन जाएगा, √5 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको बेसिक मैथ्स की आइडेंटिटी याद नहीं है, जो मैंने यहाँ लिखी है, a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², तो आप इसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका वही आएगा। तो ये हो गया √5 माइनस √2, दिस इज 5 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, और ये 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है या भूल गए हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो और देखिए ज़रा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि हम ऐसे ही करते हैं ना, कि इस √5 का इंटू इसमें कीजिए, फिर इसमें कीजिए, फिर इस माइनस √2 का इंटू इसमें कीजिए और इसमें कीजिए। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ। √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। साइन को ध्यान में रख के करना है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5, तो 5 हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, √5 इंटू √2 माइनस √2 इंटू √5 प्लस माइनस माइनस √2 इंटू √2, तो ये 5 हुआ। ये कितना हो गया, 10। ये कितना हो गया, 10। ठीक है, सॉरी ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, क्योंकि आपने √5 को जब √5 से किया तो 5 आया। फिर आप √5 प्लस का है, और ये भी प्लस का कितना है, √2 है, राइट। तो यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए। ओके, ये मैंने गलती से वहाँ पे इंटू लगा दिया था, सॉरी फॉर डैट। ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3। देख लीजिए सेम दिख रहा है आपको। तो अगर आपको बेसिक आइडेंटिटीज आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद होना ही चाहिए। बट अगर आप भूल जाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं रैशनलाइजेशन के कुछ और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।